एक था अक्लचंद, जैसा नाम वैसा रूप। अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहां अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहां से जरूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता, हंसता और आगे बढ़ जाता। अक्लचंद को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहां से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर अक्लचंद से पूछा, यहाँ कैसी अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गंपू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपए के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी और कितनी? भाई, 1 रुपए की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। गंपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में अक्लचंद ने एक कागज पर लिखकर दिया, जहां 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहां खड़े रहना बेवकूफी है। गंपू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अक्ल की दुकान। कागज की पर्ची अक्लचंद के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। ठीक है, लौटा देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर अक्लचंद ने रुपया वापस कर दिया। उस गांव के मुखिया की 2 बीवियां थीं। एक दिन मुखिया अपनी बीवियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। वहां एक दुकान में दोनों बीवियों को हीरो का एक ही हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, घर पहुंचकर अपने नौकर को भेजवाकर हार मंगवा लेंगी। संयोग से दोनों नौकर एक ही समय पर हार लेने पहुंचे। मैं बड़ी दीदी की सेवा करता हूं, इसलिए हार मैं लेकर जाऊंगा। मुखिया तो छोटी बीबी को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए इस हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था और दोनों नौकरों को लड़ते हुए देख रहा था। दोनों नौकर कह रहे थे कि वे अपने अपने मालकिन से एक दूसरे की शिकायत करेंगे। बिना फैसले के वे दोनों जा रहे थे। तब उन्होंने गंपू को देखा तो बड़े मालकिन के नौकर ने कहा, यहां जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। नौकरों ने घर पहुंचकर मालकिन और मुखिया से एक दूसरे की शिकायत की तो मुखिया ने दोनों नौकरों को डांट लगा दिया। इस पर बड़ा नौकर बोला, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, आज ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान और पिता परेशान। अंत में दोनों पहुंचे अक्ल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत होगी 5,000 रुपए। कंजूस पिता ने कुड़ते हुए 5,000 रुपए निकाले। अक्लचंद ने अकल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नाटक करे और नौकर के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा मुखिया के पास और पागलों जैसी हरकतें करने लगा। यह देख मुखिया ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भला कोई भरोसा करता है। गवाही के अभाव में मुखिया ने कहा, सुनो भाग्यवान, तुम दोनों अपने अपने नौकरों को सजा दो, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी बीबी तो बड़ी खुश हुई, पर छोटी को बहुत गुस्सा आ गया। गंपू को पता चला कि मुखिया की छोटी बीबी उससे नाराज है। फिर वह अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया और पहुंचा गया अक्ल की दुकान और सारी बातें अक्लचंद को बताई। ठीक है गंपू, तुम्हारी बात तो मैं समझ गया, पर इस बार अक्ल की कीमत मैं 10,000 रुपए लूंगा। बोलो, मंजूर हैं? पैसे निकालकर गंपू अक्लचंद को देता है। तब अक्लचंद कहता है, अब एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीदकर मुखिया की छोटी बीबी को उपहार दे दो। ये सुन गंपू भौचक्का रह गया और बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी कीमत तो 1 लाख रुपए है। कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपए की अकल से तुम 1 लाख रुपए बचा सकते हो। इधर गंपू को हार खरीदकर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल पड़ी।
कंजूस महाजन सिर पीटकर रह गया। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।